आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज एक आध दो क्वेश्चन करा के छुट्टी कर दूंगा, ठीक है, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ। तो कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इफ ही इज अ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। आपको सिर्फ क्या करना है, एक कॉपी निकालो सब लोग। एक कॉपी निकालो। पहले मान के चलो कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या है केस वन, ही इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 5 मिनट में खुद का दिमाग लगाओ कि इनमें से कौन सी इनकम उस पर टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, आर ओ आर चाहिए तो बुक में सामने टेबल खोल लो, वो आर ओ आर एन ओ आर वाला, ठीक है क्या। आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना है ये देख के कि उसकी कौन सी इनकम में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स। अगर आर ओ आर है तो इसमें से कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, और एन ओ आर है तो कौन कौन सी में लगेगा, और एन आर है तो कौन कौन सी में लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है। और आपको बस सबका प्लस करके टोटल निकाल लेना। 3 आंसर मुझे चाहिए। सबसे पहले लिखो केस वन, इफ ही इज अ रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर ओ आर। हाँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या आर ओ आर एक साथ भी लिख देते तो भी चलता। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कौन कौन सी इनकम में टैक्स लगेगा, जितना लगेगा सबको प्लस करके टोटल बताओ मुझे कितना आएगा। Rental income from house property situated in India, received in India. Rental income from property situated in Bhutan, received there, received outside. Situated in Bhutan, received in Bhutan. Interest on securities 60,000. Profit from business Myanmar controlled from India, ये हो जाएगा। Income from profession set up in India, half of which was received in France और half of which was received in India. Gift received from father-in-law, ओहो हो, ससुर जी ने गिफ्ट दिया है। टोटल गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, रिश्तेदारों ने नहीं दिया 1,80,000, आउट ऑफ विच 1,00,000 विजिट ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ मिस्टर वाई हिमसेल्फ। मैंने शादी के बारे में कुछ कुछ बताया था क्या आपको। हाँ हाँ, लेकिन मैरिज वाले पे नहीं लगता, तो 1,80 माइनस 1 20 हटा दोगे, कितना आ जाएगा 60,000। हाँ, 60 पे लगेगा, मैरिज वाली में नहीं लगेगा। ठीक है, टोटल करके बताओ आप कैसे कितना आएगा। कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर लाए नहीं हो, निकालो कैलकुलेटर।
आर ओ आर के अपन ने क्या पढ़ा था, सारी इनकम टैक्सेबल होती है, पूरी इनकम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। आओ देखो सोल्यूशन देखो इसका। अच्छा आगे भी पॉइंट्स हैं, देखो पहला क्या है, आर ओ आर है, पहले वाली कितनी इनकम टैक्सेबल हो गई 30, दूसरे की 15, तीसरे की 60, दिख रहा है क्या, फिर कितनी हो जाएगी 70, फिर कितनी हो जाएगी 50, ठीक है, फिर अपन ने क्या बोल दिया था 10 एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 10 क्या हो जाएगी एग्जेम्प्ट। अच्छा गिफ्ट वाला मैंने आपको बता दिया था, एक 80 में से एक 20 में नहीं लगेगा, कितने में लगेगा 60 में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से मिला, वहीं रिसीव्ड हुआ वहीं खर्चा किया, लेकिन आर ओ आर है तो टैक्सेबल हो जाएगा 15,000, ठीक है क्या। और पेंशन ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कहीं भी मिली हो, आर ओ आर है 30,000 20,000 दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है क्या, 30,000 और 20,000 दोनों टैक्सेबल हो गया, यानी इसकी कितनी आ गई 3.5 लाख। अरे कल अपन ने क्या पढ़ा था कि आर ओ आर की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, कहीं से भी कमाया हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, कहाँ पे भेजूँ, रुक जाओ अच्छा एक काम करो, 2 मिनट रुको। बे, कहाँ गया, यही था ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना भी बड़ा मेहनत का काम है साला। हाँ ये ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, आपको एक बार जैसे अभी दिखाया ना आरओआर का, आरओआर का बना लो सेम ऐसे ही, आरओआर की सारी इनकम टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट वो गिफ्ट वाली, क्या बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक बार अपना दिमाग लगा के आर एन ओ आर का बनाओ, और ऐसे ही एक बार अपना दिमाग लगा के एन आर का बनाओ, लिख के करो जल्दी। अमाउंट बना लो, कैसे करोगे बता दूं क्या कैसे करना है। अबे डेट टाइप क्या बैठे हो, हाँ ना कुछ बोलो तो सही। ये आएगा पर्टिकुलर, ये रह जाएगा अमाउंट, अभी है आर ओ आर, क्या है आर ओ आर, अगर आर ओ आर है तो पहला वाला पॉइंट क्या है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है क्या। तो रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भले शॉर्ट में लिख दो, जरूर नहीं है पूरा लिखो, ठीक है क्या। क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30,000, समझ गए क्या। ऐसे करके पूरा बनाओ आर ओ आर का पूरे आखिरी के पॉइंट तक, फिर आर ओ एन ओ आर का भी खुद से बनाओ एक बार, फिर मैं चेक करूंगा, अभी करो जल्दी, और टाइम पास नहीं करना है, खुद से करना है, करो उठाओ। कल क्यों नहीं आई थी दीदी, तो अभी कैसे समझ में आया कल नहीं आई थी तो, आ गया। अच्छा कॉमन सेंस देखे, तुम्हारा कॉमन सेंस है, अगर तुम टैक्स निकाल ले रही हो इतना कॉमन सेंस है तुम्हारे पास। अच्छा 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 अच्छा, 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 करो करो करो। हाँ एक दिन पीछे चलती है कहानी।
हाँ बच्चों, एक आध कर पाए हो कुछ की नहीं कर पाए हो, वेरी गुड, तुम अच्छा कर रही हो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? साले डेड बॉडी टाइप बैठे हुए हैं क्या? गुड, जल्दी करो बेटा। हाँ दीदी, कहाँ तक पहुंची? जल्दी करना, इतनी देर में 2 लाइन लिखी है बस। पूरा पूरा ना लिख, आधा आधा लिख, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर पूरा। ये आधा में इतना लिखा है बस। हाँ भाई, क्या दिक्कत जा रही है? अबे कल पढ़ा था। हाँ तो देखना भाई, आर ओ आर है, यानी उसकी पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। पूरी इनकम यानी कि पहला क्या है, चाहे रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। तो मिली भी यहीं पे, कमाई भी यहाँ पे। कल अपन ने क्या पढ़ा था? जो आर ओ आर है उसकी पूरी ग्लोबल इनकम में टैक्स होता है, चाहे वो यहाँ से मिली हो चाहे कहीं से ही मिली हो, इसलिए उसकी सारी इनकम जोड़ देंगे। एक्सेप्ट गिफ्ट के लिए, मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था गिफ्ट के लिए? 50,000 से ऊपर का गिफ्ट क्या होता है, टैक्स लगता है कि 50,000 से नीचे में नहीं लगता है, तो 10,000 का है तो नहीं लगेगा। और 180 का गिफ्ट मिला है, जिसमें से 120 शादी में मिला है। 120 का है मिला है शादी में, तो शादी के गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है, तो 180 माइनस 120 नहीं, तो कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी आर ओ आर की सारी इनकम टैक्सेबल होती है। आर एन ओ आर में हमने क्या पढ़ा था? सुनो 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 सुनो, आर एन ओ आर में क्या पढ़ा था? देखो, याद करो। इनकम अक्रूअराइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, ये चार तो सबकी इंडिया में टैक्सेबल होती है। बस आर एन ओ आर में अगर कोई कौन सी इनकम है, जो एक पॉइंट में मैंने कल मार्क भी कराया था, अगर कोई इनकम क्या है, बाहर की है, इनकम का एक ही है, बाहर की भी है, और रिसीव भी क्या है, बाहर है, और बिजनेस अगर ऑपरेटेड इन इंडिया है तो आर एन ओ आर टैक्स भरेगा, तो आर एन ओ आर टैक्स भरेगा। अगर वो भी बाहर है तो आर एन ओ आर टैक्स नहीं भरेगा। क्या बात समझ में आई? एक एक करके चलो। रेंटल इनकम प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया, सब में टैक्स लगेगा, तीनों में। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन भूटान रिसीव्ड देयर, तो ये आर एन ओ आर में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहीं की कमाई वहीं का कमाई। आया समझ में? तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड देयर ऑन एजुकेशन, वहां कमाई लेकिन बेस्ड ऑन इंडिया है, तो इस पे टैक्स लगेगा। किसके में? आर एन ओ आर में। किसके में? आर एन ओ आर, लेकिन एन आर के में टैक्स नहीं लगेगा। याद आया? अब थोड़ा खुद से सॉल्व करो अपने हिसाब से। नहीं, वो सेम रहेगा ना, गिफ्ट का तो सेम ही रहेगा तीनों के लिए। तेरा आईपैड चार्ज से निकाल के अपना फोन लगा रहा हूँ। यहाँ पे चार्ज पे लगा।
हाँ बच्चों, एक सेकंड, आर एन ओ आर का पहले अपन टोटल करते हैं कितना कितना आया। आर ओ आर का कितना आया पहले मुझे ये बताओ, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। और आर एन ओ आर का बताओ कितना कितना आया। हाँ वेरी गुड, आर एन ओ आर कितना आया। चलो आओ पहला देखो, पहला क्या है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया, सिचुएटेड इंडिया, यहीं की है। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन भूटान, रिसीव्ड इन भूटान, आउटसाइड इंडिया, सब कुछ आउटसाइड इंडिया है। तो आर आर ओ आर की सारी इनकम में टैक्स, आर एन ओ आर के में तो नहीं होगा। इसमें पूरा लगेगा, इसमें भी पूरा लगेगा, इसमें भी पूरा लगेगा। ये तो एग्जेम्प्ट बोला था, एग्जेम्प्ट है, राइट। फिर क्या है, टोटल गिफ्ट्स में भी 60 सेम है। ये वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिसीव्ड एंड स्पेंड देयर, वहीं मिला वहीं कमाया, वहीं कमाया वहीं मिला। तो ये क्यों होगा, जैसे भूटान वाला नहीं हुआ था, ये भी नहीं होगा, तो ये नील ले लिया। क्या बात समझ में? आखिरी वाला क्या आ गया, भले वो पेंशन आएगी, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, कमाया, इंडियन बेस्ड इनकम है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। कुल मिला के समझो ना, आर ओ आर की सारी इनकम टैक्सेबल होगी, आर एन ओ आर की इंडिया से बेस्ड सारी इनकम टैक्सेबल होगी, कहीं भी मिले कहीं भी कमाई, बोलो हाँ नहीं। आर एन ओ आर की बाहर की कमाई, बाहर की मिली वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो दो इनकम है, एक कौन सी है, बॉन्ड्स कनाडा में मिले, कनाडा में कमाए वहीं के, और दूसरे वाले भी वहीं के। आया क्या समझ में कि नहीं आया, बोलो फटाक से, अरे आया कि नहीं आया। तीसरा क्या है तुम्हारा, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का देखो, ये तो टैक्स इंडिया की तो सारी कमाई में टैक्स लिया, बाहर की बाहर पे नहीं लगेगा, ये क्या है, इस पे लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन म्यांमार विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो भले बाहर का है लेकिन है नॉन रेसिडेंट, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन इंडिया से कमाई नहीं, तो इसमें नहीं लगेगा। आया क्या समझ में। ये 50,000 सेम रहेगा, 60,000 सेम रहेगा, ये इंटरेस्ट तो वहीं का है, वहीं पे तो वहीं का आदमी को और नहीं लगेगा, आखिरी वाला लग जाएगा। कुल मिला कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ मुझे, 2,50,000। कितना आ जाएगा, 2,50,000 ये वाला। किसमें, नाइन्थ पे लगेगा ना, एट्थ पे लगेगा नहीं, लगेगा नाइन्थ पे लगेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयर इन इंडिया है, अक्रूअराइज इन इंडिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा 30,000 रुपए। समझे क्या, अरे हाँ ना बोलो। एक काम करते हैं, कल मैं एक बार इसको फिर से आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है क्या, कल पूरा रिवाइज करा के एक बार फिर से करा दूंगा, चलेगा क्या। आज अपन ने बेसिक पहली बार क्वेश्चन किया, नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में और अच्छे से कर लेंगे अपन, चलेगा क्या। बढ़िया, चलो आज इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का अगली क्लास में कर